उत्पाद होता है, कोई त्योहार आता है तो ऐसा पेचवर्क होता है, ऐसा पेचवर्क होता है कि रोड बन जाती है। अब मंत्री है भाई तो उधर तो रोड बनेगा, असल में उधर दो आमदार है, उधर दो आमदार है। जागो, तुमको सिर्फ और सिर्फ मीठी बात करके फंसाया जा रहा है, अपना इख्तियार बचाने के लिए किया जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि हमारा आमदार जो है, हमारे शहर का एमएलए वो निकम्मा और नाकारा है। ये हकीकत बात है। जिस शहर का, जिस इलाके का, किसी भी जगह का, किसी भी लोगों का जब लीडर निकम्मा पर इल्जाम लगाकर मालेगांव शहर की सियासत को गुमराह किया जा रहा है। मालेगांव शहर की पढ़ी लिखी आवाम, मस्जिदों मीनारों के शहर की रहने वाली आवाम कब तक सच्चाई से आंख फेरेगी? बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। से जाए जो चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ये जो काम पेचवर्क के नाम पर किया गया है, मालेगांव शहर की आवाम को अब जाग जाना चाहिए। खालिद हाजी, शेख आसिफ साहब की क़यादत में जितनी भी सड़कों पर जा रहे हैं, ये तमाम सड़कें मंजूर हैं और इनको बनाकर बारिश के पहले दिया जा सकता था, लेकिन कोई फैशन हो जाए, कोई ऐसा कानूनी रास्ता निकल जाए कि हम ये फंड भी खा जाए। 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं है, आखिरी साल में जो बच्चा है वही बचा लो। इस तरह के हालात मालेगांव शहर में पैदा किए गए हैं और ये जो पेचवर्क किया जा रहा है, मालेगांव शहर की आवाम को देखे, ये पावरलूम सनत का शहर है। सब लोग जानते हैं इंच क्या होता है, खड़ी क्या होती है, पत्थर डब्बर क्या होता है। जरा आप लोग देखो कि पेचवर्क के नाम पर ये लोग कितना लाख निकाल रहे हैं और कितना हजार लगा के कितना हजार बचा ले रहे हैं। मालेगांव शहर की आवाम जागो, जागो, तुमको सिर्फ और सिर्फ मीठी बात करके फंसाया जा रहा है, अपना इख्तियार बचाने के लिए किया जा रहा है। अब जो गुजरा हुआ कल है उसका मुआवजा करो, शेख आसिफ का पिछले 5 साल का मुआवजा करो। शेख रशीद खानदान के ऊपर इल्जाम लगाकर मालेगांव शहर की सियासत को गुमराह किया जा रहा है। मालेगांव शहर की पढ़ी लिखी आवाम, मस्जिदों मीनारों के शहर की रहने वाली आवाम कब तक सच्चाई से आंख फेरेगी? कब तक अपने आने वाली नस्लों को इसी तरह की रोड और सड़कें देगी? हमारी माँ बहनें इस रोड से गुजरती हैं। जब हमारी माँ बहनों को कोई तकलीफ दिखती है तो फिर वो रास्ता बदल देती है, अंदर की गली से चली जाती है। लेकिन कोई ये निकल कर नहीं बोलता है कि ये रोड आखिर क्यों नहीं बनता है। कारपोरेशन को डिसॉल्व हुए 2 साल हो चुका है। यही एक मसला ऐसा है, यही एक पॉइंट ऐसा है कि अगर शहर का मौजूदा एमएलए, मौजूदा आमदार सीना तान कर खड़ा हो जाता है कि मैं अब अकेला हूँ, मेयर अपने घर गए, कारपोरेटर अपने घर गए, अब ये शहर की जिम्मेदारी एमएलए पर है, तो उसी वक्त कमिश्नर की ये ताकत नहीं थी कि वो मेयर को रोक सकता। लेकिन हमारे शहर के एमएलए ने कारपोरेशन डिसॉल्व होने के बाद कभी नहीं पूछा कि बजट कितना बना, बजट का क्या करा तूने। हमारे शहर के एमएलए ने, अरे जब तुमको बजट मालूम होगा, निधि मालूम होगी, पैसा कहाँ लगाना है मालूम होगा, जब तक तुम पूछेंगे। तुम तो कारपोरेशन के गेट पे अंदर जाते, हवलदार को बोलते काय साहब पड़ा है ना। ये तरीके के हालात मालेगांव शहर में पैदा हो रहे हैं। शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मालेगांव शहर की अलग अलग रोड रास्ते, जो कि रोड रास्ते नहीं बचे हुए हैं, उन पर जाकर हम लोग जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव शहर की जो सड़कें हैं वो अब सड़कें नहीं बची है, वो सिर्फ गड्ढे बचे हुए हैं। इस रोड से अक्सर करके हमारी माओ और बहनों का गुजर है। यहाँ पर आगे गांधी मार्केट है,
पीछे आजाद नगर रोड है, पूरे मालेगांव शहर की, अब सिर्फ मालेगांव शहर नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र के लोग इस रोड से गुजरते हैं और इस रोड से गुजरने के बाद कहते हैं कि वाह आपका मालेगांव शहर कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छे सड़कें हैं। हमारी हिंदू बहनें जब कैंप और कुछ इलाके से आती है तो बिल्कुल फर्क महसूस होता है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम कोई खेड़े पे आ गए, कोई खेड़े पे आ गए, कोई छोटे से गांव में आ गए। और वो ये देखकर जब हमारे कपड़े वाले भाइयों के पास आते हैं और जब वो तकलीफ बताते हैं तो यकीनन कपड़े वाले भाई आप लोगों को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो जब सवाल करते हैं कि इतने खराब रास्ते हैं आप लोगों की तरफ, तो हम लोगों को शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़ता है। कल हाजी साहब डिप्टी कमिश्नर मैडम से कह रहे थे कि आप हमारा फायदा उठा रहे हो, आप हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो, सिर्फ वो इसलिए कि हमारा आमदार जो है, हमारे शहर का एमएलए वो निकम्मा और नाकारा है। ये हकीकत बात है। जिस शहर का, जिस इलाके का, किसी भी जगह का, किसी भी लोगों का जब लीडर निकम्मा और नाकारा होगा तो उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले, हम तो यतीम हो गए, मालेगांव शहर के लोग सही मायने में जो है ना सियासी तौर से यतीम हो गए, क्योंकि हमारे मालेगांव शहर के लोगों ने 2019 में 1,17,000 वोट जिस शख्स को दिया था, एमएलए बनाकर भेजा था भैया, एमएलए बनाकर भेजा था। हमने सोचे थे कि वो एमएलए बन जाएंगे, लेकिन वो तो मंत्री साहब के पीए बन गए। मंत्री साहब के सामने मुर्गा बांध के बैठे हैं। मंत्री साहब बोल रहे बोल बांध दे तो बांध दे, बोल अंडा दे तो अंडा देने की कोशिश कर रहे, जबकि मुर्गा अंडा नहीं दे पाता। वो इतनी मंत्री साहब की उनको फिक्र है कि मंत्री साहब के सर पे अगर कोई फूल वूल गिर जा रहा तो ऐसे साफ करे। अरे क्या यार, वो मालूमात ऐसी मिली हाजी साहब के लाडला भाऊ दादा भाऊ, लाडला भाऊ है, इसकी वजह से वो लाडली बहना आप लोगों ने सुना होगा, तो ऐसा एमएलए साहब का लाडला भाऊ है, दादा भाऊ, इसके लिए उनकी वो कर रहे हैं। अब देखो काम करने वाले काम करते हैं, तरीका अलग अलग होता है। शेख रशीद साहब ने सिखा कर गए काम किया जाए, नहीं हो रहा है तो करवाया जाए, नहीं हो रहा है तो कैसे लिया जाता है वो भी हम लोगों को आता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोगों ने जो है वो कब्रिस्तान वाली रोड पर धरना दिया, उससे पहले हम लोगों ने धरना दिया और वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर साहिबा ने पहुँच कर ये वादा किया कि हम लोग जो है ईद मिलादुल नबी के फौरन बाद रोड का काम शुरू करेंगे। लेकिन हाजी साहब यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा आज से, यानी कि आज का जो दिन है, आज से ईद मिलादुल नबी के पहले पहले जो जिस रास्ते से हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो जुलूस निकलता है, उसका जो रूट है उसका पेशवर को होना चाहिए। जब पेशवर को कोई हमारी नदी के उस पार होता है, कोई त्योहार आता है, तो ऐसा पेशवर होता है, ऐसा पेशवर होता है कि रोड बन जाती है। अब मंत्री है भाई, तो उधर तो रोड बनेगा, असल में उधर दो आमदार है, उधर दो आमदार है, एक मालेगांव का आमदार उधर भाड़े से है और वहाँ का आमदार तो है, तो ये भाड़े से उधर काम करते, पार्ट टाइम करते बेचारे, तो वो कोई मसला नहीं है, वो पार्ट टाइम करते। तो यहाँ पर जो लावारिस है, यहाँ पर इतना बड़ा त्योहार आ रहा है और कोई भी तरीके का पेचवर्क नहीं है। आप लोग देखेंगे पेचवर्क के नाम पर इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, इस रोड पर भी इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, लेकिन आई साहब मैंने आते टाइम देखा थोड़ा बहुत उन्होंने काम शुरू करे, अल्लाह उनको तौफीक दे और वो पूरा काम करे ताकि हम लोगों के को आने जाने में तकलीफ जो हो रही है, जो जुलूस वालों को और जो माँ बहनों को, उसको राहत मिल सके। मैं आप लोगों के साथ आवाज दूंगा, आप लोग मेरे साथ देंगे कि नहीं? तकलीफ है, आप लोग जहाँ खड़े वहीं से तकलीफ होगी तो बोलो, तकलीफ होगी तो साथ दो, नहीं तकलीफ होगी तो कुछ नहीं। मैं बहुत एक किसी ने कहा था, बहुत कड़वी बात है, मैं वो शेर कहा था कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते की हो। जब हम मुत्तहिद नहीं होंगे तो शोर मचाने का, अपनी दुकान पर खड़े होकर बोलने का, व्हाट्सएप पर झगड़ा करने का, होटल पर बैठने का हमको कोई हक नहीं है।
वहाँ बैठकर बोलने का कोई हक नहीं है। अगर आप वाकई में बदलाव चाहते हो तो यकीनन आइए, हमारा साथ दीजिए और हमारी आवाज को आमदार साहब होश में आओ, आमदार साहब होश में आओ। और एक बात ये बताना मैं भूल ही गया, ये रोड जो है ना ये मंजूर हो चुका है, ये मंजूर हो चुका है, मगर जो मामला रहता ना टकेवारी बाबा तय नहीं हो पा रही, टकेवारी का मसला है। तो टकेवारी के मसले की वजह से बंद करो, 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 बंद करो। रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, टक्केवारी नहीं चलेगी। मुफ्ती साहब शर्म करो, मुफ्ती साहब शर्म करो, मुफ्ती साहब होश में आओ, मुफ्ती साहब होश में आओ, मुफ्ती साहब होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब हमको दबाने की न कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। हम जो है वो रुकने वाले लोग नहीं है, हम लोग जो है ये रोड बना कर लेंगे और इंशाअल्लाह जो है वो एमएलए को क्या समझ लो, वो उनको भी करना पड़ेगा, करके देना पड़ेगा। मालेगांव शहर में जब आप चुनकर आए तो आपने कहा था कि मैं पूरे मालेगांव शहर का एमएलए हूँ, तो आप सिर्फ फिर मोहम्मदाबाद में क्यों काम करते? मोहम्मदाबाद में बाबा मालूम क्या, मोहम्मदाबाद में एक दिन में 2 बार गदर साफ होती। मोहम्मदाबाद में कोई मामला है ऐसा बोलते लोग, अपनों को नहीं मालूम। जान दो, अपने रोड की बात करते। आजाद नगर वाली रोड बना कर दो, आजाद नगर वाली रोड बना कर दो, मार्केट वाली रोड बना कर दो। मुफ्ती साहब होश में आओ, होश में आके काम करो, मुफ्ती साहब होश में आओ, होश में आके काम करो, मुफ्ती साहब होश में आओ, होश में आके काम करो, मुफ्ती साहब होश में आओ, होश में आके काम करो, मुफ्ती साहब होश में आओ, होश में आके काम करो। टक्केवारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, टक्केवारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कमीशन खोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टिकम मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, टिकम मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, टिकम मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, उद्घाटन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं तो ऐसा, मेरी ऐसी राय है कि बात उनका तक पहुँचनी चाहिए कि डायरेक्ट काम शुरू होना चाहिए। टिकम मार देगा जहाँ पर वो, तो टिकम मार के वापस ही नहीं आ रहे। लड्डू बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लड्डू बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लकड़ी का लड्डू देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लकड़ी का लड्डू में जो दिखता खाए तो नहीं जाता, तो लकड़ी का लड्डू देते, लकड़ी का लड्डू देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। माँ बहने पर रहम करो, रहम करो, रहम करो। मुफ्ती साहब बस करो, बस करो, बस करो, मुफ्ती साहब बस करो, बस करो, बस करो, मुफ्ती साहब काम करो, काम करो, काम करो, मुफ्ती साहब होश में आओ, होश में आओ, काम करो, मुफ्ती साहब होश में आओ, होश में आके काम करो, मुफ्ती साहब होश में आओ, होश में आके काम करो। टक्केवारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदार को दम देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, टक्केवारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, रिश्वतखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, जाम देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आजाद नगर की रोड बना कर दो, बना कर दो, बना कर दो, गांधी मार्केट वाली